अब आते हैं आईएसडी की तरफ। हेड ऑफिस समझते हो? हेड ऑफिस होती है ना कंपनी की। मान लो हेड ऑफिस है एक कंपनी का, ठीक है। एक हेड ऑफिस है कंपनी का। हेड ऑफिस में कोई भी काम होता है क्या? प्रोडक्शन होता है क्या? नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ये सब कुछ नहीं होता है। हेड ऑफिस में क्या होता है? ऑपरेशनल वर्क होता है सिर्फ। मतलब वो मैनेज करते हैं सारे ब्रांचेस को, जितनी भी है वो मैनेज करती है। मतलब हेड ऑफिस में ऐसा कोई गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई नहीं होता है। वो सिर्फ मैनेजमेंट के काम के लिए यूज होता है, ऑपरेशनल वर्क के लिए यूज होता है। अब हुआ क्या, एक मेरा हेड ऑफिस है और मेरी फैक्ट्री दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, मुंबई में भी है। दिल्ली में भी है, गुजरात में भी है, मुंबई में भी मेरी फैक्ट्री है। मेरी दिल्ली वाली जो फैक्ट्री है, इसमें एक कैपिटल गुड्स था जो कि ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, खराब हो गया। अब मेरा अगर एक कैपिटल गुड्स खराब हो गया तो मेरे को तो उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। अब ये वाला जो मेरा गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, ये नहीं बोल रहा हूँ, ये जो मशीनरी है ये खराब हो गई। अब ये खराब हो गई तो इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक रिपेयर नहीं करवाएंगे तब तक काम आगे बढ़ेगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो दिल्ली वाली फैक्ट्री है वो किसको फोन करेगी? हेड ऑफिस को। हेड ऑफिस भी अपना दिल्ली में ही है, ठीक है। हेड ऑफिस भी अपना दिल्ली में है। तो अब क्या होगा, या दिल्ली वाले को नहीं खराब करते, गुजरात वाले को खराब करते तो ज्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है। मान लो गुजरात वाला जो मशीन है, ये जो बेल्ट है ये खराब हो गया, इसको अपने को रिपेयर करवाना है। तो गुजरात वाला क्या करेगा, दिल्ली वाले हेड ऑफिस को फोन करेगा। ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, हेलो, हाँ मशीन खराब हो गई है, ठीक करवा दीजिए। अब हेड ऑफिस क्या करेगा, जो भी एएमसी जिसको दे के रखी होगी, एनुअल मेंटेनेंस, उसको फोन करेगी। अब ये बंदा आएगा दौड़ दौड़ के, हाँ हेड ऑफिस, हाँ हेड ऑफिस, बताओ क्या हुआ। तो हेड ऑफिस बोलेगा कि हमारे गुजरात वाला जो फैक्ट्री है उसका मशीन खराब हो गया है, जाके रिपेयर कर दो। अब ये बंदा क्या करेगा, ये अपने आदमी को गुजरात भेजेगा, मशीन रिपेयर कर देगा, एंड वल्लाह, मशीन चलने लगी, काम शुरू हो गया। अब जब ऐसा हुआ तो इसने हमें दी है सर्विस रिपेयर की, करेक्ट, रिपेयर की सर्विस आ गई अपने पास। अब ये जब इनवॉइस इशू करेगा तो क्या ये गुजरात वाले फैक्ट्री को जानता है क्या? ये गुजरात वाले फैक्ट्री को तो जानता नहीं है, ये जानता है हेड ऑफिस को। तो जो इनवॉइस इशू करेगा ये, तो इनवॉइस जो इशू होगा वो इशू होगा हेड ऑफिस के नाम पे, करेक्ट। अब इनवॉइस जिसके नाम पे है तो आईटीसी भी ऑब्वियसली उसी को ही मिलेगा ना, जिसके नाम पे इनवॉइस उसके नाम पे आईटीसी। तो आईटीसी मिल गया हेड ऑफिस को, आईटीसी मिल गया हेड ऑफिस को, चलो बढ़िया, कुछ खराब नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये है गुजरात में, ये है दिल्ली में, तो दोनों के जीएसटी नंबर अलग हो गए, दोनों अलग अलग पर्सन है, एक पर्सन नहीं कंसिडर किया जाता है। तो अब जब इसको आईटीसी मिल गया तो आईटीसी ये यूटिलाइज कहाँ करेगा, प्रॉब्लम यहाँ है। क्योंकि हेड ऑफिस तो सप्लाई करता है नहीं, कुछ करता है नहीं, मैनेजमेंट करता है। इसका तो कुछ आउटवर्ड सप्लाई है ही नहीं, जब इसका आउटवर्ड सप्लाई है ही नहीं तो आईटीसी सेट ऑफ कहाँ करेगा। ये हो गई थोड़ी प्रॉब्लमेटिक बात। तो गवर्नमेंट के पास भी हम गए, तो गवर्नमेंट को हमने समझाया पूरा ये सिचुएशन जो हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। मतलब अरे आप एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप हमको यहाँ पे सेट ऑफ करने नहीं देंगे तो ये फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी, और ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो आपका इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो आपको इनकम टैक्स नहीं मिलेगा, इनकम टैक्स नहीं मिलेगा तो देश नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा तो देश ठप पड़ जाएगा। इसीलिए इसका कोई सोल्यूशन बताइए। तो फिर वो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए। उस कॉन्सेप्ट का नाम उन्होंने रखा ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। नाम में ही है, इनपुट सर्विस जितनी मिल रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे करेगा? बहुत सिंपल है। अब मान लो जो एचओ ने इनवॉइस इशू किया है, ये जो पर्सन ने इनवॉइस इशू किया है एचओ के नाम पे, तो ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इस इनवॉइस पे जितनी भी इनपुट सर्विस है आईटीसी जितनी भी है अपनी, वो पास ऑन कर देगा गुजरात वाले को, और गुजरात वाले अपने उसमें आईटीसी को दिखा पाएंगे। सिंपल सी बात है। क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनपुट सर्विस को टू द रेलिवेंट फैक्ट्री ओनली। जो भी रेलिवेंट फैक्ट्री है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब मान लो कि जो अपने पास आईटीसी पड़ी हुई है वो गुजरात वाली ही पड़ी हुई है, तो क्या अपने वो गुजरात वाली आईटीसी दिल्ली को दे सकते हैं क्या? मुंबई को दे सकते हैं क्या?
नहीं, जिसके लिए लिए हो उसी को ही देना, और किसी को मत देना। ठीक है। अब मान लो यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली वाली एग्जेम्प्ट है, गुजरात वाली एग्जेम्प्ट है, मुंबई वाली टैक्सेबल है। तो अगर हमने आईटीसी ले रखी है गुजरात वाले के लिए, और अगर हम गुजरात में उस आईटीसी को पास ऑन करोगे तो उसका कोई यूज होगा क्या? कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि वो तो एग्जेम्प्ट है। अब अगर एग्जेम्प्ट है तो सेट ऑफ किससे करेंगे? किसी से सेट ऑफ ही नहीं कर सकते, वेस्ट हो गया। तो हमने क्या दिमाग लगाया? हमने दिमाग लगाया कि हम मुंबई वाले को ट्रांसफर कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ऐसा नहीं करना है, जिसके लिए लिया उसी को ट्रांसफर करना। हम बोले ठीक है। फिर हम बोले आपको कैसे पता चलेगा किसके लिए लिया है? पॉसिबल नहीं है आपको पता चलना। तो गवर्नमेंट बोलते GSTR 6 फाइल करना पड़ेगा तुमको मंथली, नेक्स्ट मंथ के 13 तक, जिसमें तुम बताओगे तुमने कितनी ली है और तुमने किसको दी है। एंड अकॉर्डिंगली रिटर्न के साथ इसका मैचिंग होगा, तुम्हारा GSTR 1, तुम्हारा GSTR 2B, तुम्हारा GSTR 3B, और तुमने जिसको ट्रांसफर किया उसका GSTR 1, 3B, 2B, सबसे पूरा मैचिंग करेंगे, और उसके बाद ही आईटीसी, मतलब कुछ मिसमैच होगा तो आईटीसी वापस भी ले सकते हैं हम। तो जब भी तुम बांटोगे तो सोच समझ के एकदम ध्यान से बांटना। ओके। अब मान लो हमने एक सर्विस ली है, समझ लो इस बार थोड़ा सिचुएशन चेंज करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? हाँ ना नो? बोलो, सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, गुड। अब देखो, अब ये आदमी नहीं है। हाँ, आदमी नहीं है तो कौन है ये है योयो हनी सिंह। ये है योयो हनी सिंह। अब योयो हनी सिंह आते हैं और क्या करते हैं? प्रमोशन, प्रमोशन करते हैं। अब जो इन्होंने प्रमोशन का एक्सपेंस प्रमोशन किया है उसके लिए ये अपने को इनवॉइस देंगे। अब इन्होंने हमें इनवॉइस दी है, इनवॉइस। अब इन्होंने अगर प्रमोशन मान लो इन 3 फैक्ट्री का किया है, तो क्या इनवॉइस अलग अलग देंगे क्या 3 फैक्ट्री का यो हनी सिंह? नहीं, वो तो सिर्फ एक एचओ का इनवॉइस इशू कर देंगे। तो इनवॉइस एचओ के नाम पे आ गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रही है कि एचओ के नाम पे तो इनवॉइस आ गया, एचओ तो उसको यूटिलाइज कर सकता है नहीं, क्योंकि उसका तो कुछ आउटपुट टैक्स है नहीं, वो तो एक डब्बा है, डब्बे का कोई आउटपुट टैक्स नहीं होता है। लेकिन ये फैक्ट्री के लिए स्पेसिफिकली तो यूज नहीं हुआ है ना, कि दिल्ली वाले का ही प्रमोशन हुआ है दिल्ली वाले में डाल दो, गुजरात का ही हुआ है गुजरात में डाल दो। वो तो पूरा एज अ होल प्रमोशन हो रहा है, पूरा एज अ होल एक स्टोरी जा रहा है इंस्टाग्राम में। तो फिर कैसे बांटेंगे? तो गवर्नमेंट सिंपल सी बात बोलती है, तीनों में बांट दो, तीनों में बांट दो। बोलते कौन से रेशियो यूज करेंगे? तो रेशियो जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे प्रीवियस ईयर का टर्नओवर। रेशियो जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे प्रीवियस ईयर का टर्नओवर। और अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर नहीं है, मान लो फर्स्ट ईयर ही अपना ऑपरेशन का, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर कहां से होगा? है ही नहीं। तो फिर प्रीवियस क्वार्टर का टर्नओवर यूज कर लो। तो किस रेशियो में बांटोगे इन तीनों के बीच में? प्रीवियस ईयर के टर्नओवर के रेशियो में। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो प्रीवियस क्वार्टर के टर्नओवर के रेशियो में बांटोगे। ठीक है, ये लाइन बहुत कॉमन सी है। कितने आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करोगे? कितना, जितना क्रेडिट अवेलेबल होगा ऑब्वियसली उतना ही आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तुम्हारे पास 10,000 का क्रेडिट है तो 10,000 ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 11,000 डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना। जितना क्रेडिट अवेलेबल उतना ही आईटीसी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, आईएसडी इनपुट के लिए है क्या? नहीं। कैपिटल गुड्स के लिए है क्या? नहीं। सिर्फ इनपुट सर्विस के लिए है, इसीलिए इसका नाम है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस क्या होती है? मोटा लैंग्वेज में समझने के लिए समझ लो कोई भी परचेजेस सर्विस वाली, एनुअल मेंटेनेंस ले लिया तुमने, या कोई भी प्रमोशन की सर्विस ले ली, इनपुट सर्विस के लिए, सिर्फ इनपुट के लिए नहीं होता है, कैपिटल गुड्स के लिए नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इनपुट सर्विसेज के लिए होता है। क्योंकि अगर इनपुट के लिए होता है तब तुम ये चीज तो नहीं बोल सकते ना कि भाई तुम जो माल है वो हेड ऑफिस में भिजवा दो और हेड ऑफिस फिर फर्दर बाइफरकेट कर देगा फैक्ट्री वगैरह में। तुम सीधा बोल दो ना कि ये जो माल है ये तुम दिल्ली वाले फैक्ट्री का दिल्ली में भिजवा दो, गुजरात वाला गुजरात में भेजवाओ, हेड ऑफिस में क्यों भिजवा रहे हो अननेसेसरी? कभी किसी के हेड ऑफिस में जाके देखे हो क्या माल का कट्ठा पड़ा हुआ है इतना सारा, घुसते ही गेट खोलते ही? कभी नहीं होता है, पता है उनको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए
तो ये सिर्फ और सिर्फ इनपुट सर्विस, सर्विस के लिए क्यों है, क्योंकि सर्विस इंटेंजिबल होती है, दिखती नहीं है, छू नहीं सकते, इसीलिए सर्विस में। तो आईएसडी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या होगा, आईएसडी एक मेन सेंटर है, ठीक है। नहीं, तब इनवॉइस तुम्हारी इनपुट वाले केस में तुम फैक्ट्री के नाम पे इशू करो, हेड ऑफिस के नाम पे इशू करने की कोई नीड नहीं है। तो देखो, इन सर्विस के केस में क्या होगा, सर्विस हमने दी है किसी भी फैक्ट्री को, बट हमने बिल रेस कर दिया एचओ में, तो अब एचओ तो इसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, तो इसी को काउंटर करने के लिए कॉन्सेप्ट है आईएसडी। आईएसडी कॉन्सेप्ट बोलता है कि इनपुट सर्विस जो है वो तुम एचओ के नाम पे ले लो। उस सिनेरियो में एचओ के पास ऑप्शन रहेगा कि वो चाहे तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, जिसके लिए यूज हुआ उसको दो, ठीक है। सबके लिए यूज हुआ तो रेशियो में बांट दो। कौन सा रेशियो यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर नहीं है तो प्रीवियस क्वार्टर का टर्नओवर, उसके रेशियो में बांट दो। कितना बांटेंगे, जितना क्रेडिट अवेलेबल है उतना ही बांटना, उससे ज्यादा नहीं बांटना है। अब बात रही बांटने की। अब जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं होगा लेकिन ये एग्जाम में आता है, ठीक है। बांटेंगे कैसे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो सीजीएसटी का क्रेडिट है वो एज अ सीजीएसटी और आईजीएसटी ही बांटा बांटा जा सकता है, या तो सीजीएसटी का क्रेडिट को सिर्फ सीजीएसटी और आईजीएसटी के हिसाब से ही बांट सकते हैं। अगर विद इन सेम स्टेट बांट रहे हैं तो सीजीएसटी को सीजीएसटी करके बांटेंगे, और अगर किसी और स्टेट को बांट रहे हैं तो सीजीएसटी को आईजीएसटी करके बांटेंगे। सिमिलरली एसजीएसटी को एसजीएसटी करके बांटेंगे, सेम स्टेट है तो, और डिफरेंट स्टेट है तो एसजीएसटी को आईजीएसटी करके बांटेंगे। और आईजीएसटी को ऑलवेज आईजीएसटी करके बांटेंगे, ऑलवेज। अटक गया क्या, ठीक। आईजीएसटी को ऑलवेज आईजीएसटी करके ही बांटेंगे, सी नहीं बुक करेंगे, एस नहीं करेंगे, चाहे किसी भी स्टेट में हो, सेम स्टेट या डिफरेंट स्टेट, आईजीएसटी आईजीएसटी के हिसाब से ही बटेगा। ये हम लोग, ध्यान देना, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर नहीं पढ़ रहे, यूटिलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। यूटिलाइजेशन नहीं बोल रहा हूँ कि आईजीएसटी को पहले यूटिलाइज करेंगे, फिर सी को करेंगे, फिर एस को करेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये अपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती हमसे यही हो जाती है। एक करेंगे अभी एग्जांपल, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। पहले मेन कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। हो गया, हो गया, चलो। अब ये एग्जांपल में पूरी क्लैरिटी तुम लोग को मिल जाएगी, बट उसके पहले एक और बात बता देता हूँ। मान लो जो हेड ऑफिस है वो तो अलग से पहले रजिस्ट्रेशन लेके रखा होगा जीएसटी में, करेक्ट। तो अब जब वो आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेगा तो क्या उसी जीएसटी नंबर में ऐड हो जाएगा, तो गवर्नमेंट बोलती है नहीं, ये आईएसडी का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, तुमको वो सेपरेटली रजिस्टर करवाना पड़ेगा, सेपरेटली रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। तो आईएसडी का एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, यानी दो रजिस्ट्रेशन नंबर होंगे क्या एचओ के पास, हाँ, एक आईएसडी वाला और एक जो वो नॉर्मल यूज कर रहा है वो वाला। चलो, अब आते हैं आगे। अब रजिस्टर्ड एज आईएसडी दिल्ली वाली हेड ऑफिस है, दिल्ली वाली हेड ऑफिस रजिस्टर्ड एज आईएसडी, उसको सर्विस यहां से मिल रही है सबके लिए, और यहाँ पे लगा आईजीएसटी 6 लाख का, यहां से इसको सर्विस मिल रही है सबके लिए, यहाँ पे लगा है सी 25,000, एस 25,000 लगा, यानी ये भी दिल्ली का होगा तभी सी और एस चार्ज हो रहा है। ये सर्विस अपने को मिली है सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए, और सी जीएसटी 35, एस जीएसटी 35, यानी ये भी दिल्ली का ही होगा तभी सी और एस चार्ज कर रहा है। अब दिल्ली वाली है अपने पास, गुजरात वाली है अपने पास, मुंबई वाली है अपने पास, और अपना टर्नओवर यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक एक करके चलते, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और गलती होती है। सर्विस फॉर दिल्ली, दिल्ली वाले डिपार्टमेंट के लिए अपने को सर्विस मिली है, स्पेसिफिकली बोल दिया ये बात। अब ये सर्विस जो आएगी एचओ के नाम पे पहले आएगी, यानी आईएसडी के नाम पे आएगी, आईएसडी के पास ये सर्विस पहुंच गई, इनपुट पहुंच गया। अब बताओ ये इनपुट हम तीनों में बांटेंगे क्या, इसमें भी दे देंगे, इसमें भी दे देंगे, इसमें भी दे देंगे, ऐसा करेंगे क्या, नहीं, सिर्फ दिल्ली, जब लिखा है दिल्ली वाला तो दिल्ली वाले के लिए ही बांटो। तो अब हम दिल्ली को जब ये पास ऑन करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो उस सिनेरियो में दिल्ली को क्या देंगे, सी और एस ही देंगे, करेक्ट। 35,000, चूंकि सी को सी की तरह बांटना होता है, एस को एस की तरह बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बांटना होता है मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
सी को सी की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एस को एस की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो, डोंट वरी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आते हैं इसमें, सर्विस फॉर ऑल, सी लगा है, एस लगा है। अब सर्विस फॉर क्या लिखा है? ऑल, सबके लिए सर्विस है ये। सबके लिए सर्विस है तो किस रेशियो में बांटेंगे? टर्नओवर के रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, अब टर्नओवर के अगर रेशियो में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? तो देखो, ये जो पहले सीजीएसटी इसको पकड़ना है अपने, ठीक है, 25,000। अब ये 25,000 की जो सीजीएसटी है, जब ये दिल्ली वाले में जाएगी तो ये सीजीएसटी होके ही जाएगी, करेक्ट? क्योंकि दिल्ली से दिल्ली जा रही है तो सीजीएसटी होके ही जाएगी। अब ये जब दिल्ली से दिल्ली जा रही है तो सीजीएसटी होके जाएगी, तो इस सिनेरियो में पहले इसका बाइफरकेशन कर लेते हैं। 25,000 है और यहाँ कितना है? 25,000 इंटू 9, 25,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 9। गंदा सा फिगर आ गया, कोई बात नहीं। 6944, ये समझा 6944 कैसे आया? नहीं समझा? ये 25,000 सबके लिए है, तीनों में बटेगा। रेशियो यूज करेंगे, क्या रेशियो यूज करेंगे? 2.5 4 2.5, करेक्ट? एक काम करते हैं, इसको चेंज करते, 3.5 करते तो फिगर ठीक आएगा। ठीक है, 3.5 2.5 4, 10 आ गया। अब इसको किस रेशियो में बांटेंगे? अगर दिल्ली को देना है तो दिल्ली के लिए अपने बांटेंगे 2.5 डिवाइडेड बाई 10, 2.5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 25,000, ये हुआ दिल्ली को। सी को सी की तरह देंगे, तो 25,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 10 कितना हुआ? 62,550। तो ये आ गया ना 6250। अब देखो क्या हो रहा है। अब ये वाला जब हम लोग गुजरात को देंगे तो सी को अपने किस तरह बांटेंगे? आईजीएसटी करके, क्योंकि डिफरेंट स्टेट हो गया। सी सी की तरह नहीं जाएगा, फिर आईजीएसटी की तरह जाएगा। अब ये आईजीएसटी की तरह जाएगा तो वही सेम रेशियो 4 डिवाइडेड बाई 10। तो 4 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया? 10,000। 10,000 आ गया यहाँ पे। ओके, अब देखो, अब ये वाला जो सी है, जब ये मुंबई वाले के पास आएगा तो ये क्या बन जाएगा? आईजीएसटी, क्योंकि ये दिल्ली से आ रहा है। दिल्ली से आएगा तो ये बन जाएगा आईजीएसटी, कितना आ रहा है? 8750। समझा सबको? सी को सी की तरह और सी को आई की तरह मतलब क्या होता है? जब सेम स्टेट में होता है तो सी सी की तरह जाएगा, जब डिफरेंट स्टेट होगा तो सी आई की तरह जाएगा। अब सेम चीज एस के लिए भी अप्लाई करेंगे। अब एस जीएसटी जब हम बांटेंगे तो दिल्ली वाले को जब देंगे तो क्या करेंगे? 6250 एज अ एस जीएसटी। जब गुजरात को देंगे तो देंगे एज एन आई जीएसटी 10,000। और जब मुंबई को देंगे तो 8750 एस आईजीएसटी देंगे। एस भी आईजीएसटी की तरह बढ़ जाएगा। अब देखो, सर्विस फॉर ऑल लेके रखा है हमने, सर्विस फॉर ऑल लेके। अच्छा, बांट कौन रहा है? दिल्ली। तो दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है? दिल्ली से बाहर जाएगा तो आईजीएसटी आएगा, दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्विस अपने को मिली है आईजीएसटी की, तो हमने ऊपर देखो क्या पढ़ा था? आईजीएसटी तो आईजीएसटी की तरह ही जाएगा, भले कहीं पे भी बांटो। तो अगर अपने 6 लाख है तो 6 लाख के अपने रेशियो को दिल्ली में भी बांटेंगे तो आईजीएसटी लिखेंगे। हाँ जी, दिल्ली में भी बांटेंगे तो आईजीएसटी ही लिखेंगे। 1.5 लाख, इधर पे भी आईजीएसटी जाएगा, इधर पे भी वो एज एन आईजीएसटी चला जाएगा। समझ गया सब? इजी है। इधर एक फिगर आएगी, बता दो कौन सी आएगी, लिख देता हूँ। रिकॉर्डिंग वाले छापने में हेल्प मिलेगा उनको, कैलकुलेटर तो चलाएंगे नहीं। कैलकुलेटर चला लो नाइला को। समझा नहीं ये वाला? क्या नहीं समझे सुमित, ये तो बताओ। 1.5 लाख, 1.5 लाख फिगर कैसा है वो तो समझ आ गया होगा। रेशियो में बांटे, 6 लाख इंटू 2.5 डिवाइड बाई 10। चलो वो ठीक है। अब देखो, आईजीएसटी क्यों लिया? क्योंकि ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी आईजीएसटी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तुम उसको एज एन आईजीएसटी ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे,
भले ही विद इन द सेम स्टेट हो या डिफरेंट स्टेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आईजीएसटी आईजीएसटी की तरह ही जाएगा। ये वाली फिगर बता दो, आ गया होगा अब तक। गुजरात वाली मुंबई वाली सेम ही कितनी फिगर आ रही है? 6 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2.4। 2.4 आ रहा है ये, और ये कितनी आ रही है? 2.1। चलो समझ गए सब कैसे आता है। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूटिलाइजेशन इसके बाद होगा, ये अपने हिसाब से यूटिलाइज करेगा। पहले आईजीएसटी यूटिलाइज करेगा दिल्ली वाला, जब अपना कैलकुलेशन करेगा, फिर सीएस को यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइजेशन पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर की तरह होता है, बट यहाँ पे अपने क्या पढ़े? डिस्ट्रीब्यूशन। अपने क्या पढ़े? डिस्ट्रीब्यूशन। सो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट फॉर आईएसडी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला कभी पढ़ा नहीं होगा ना तुम लोगों ने, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ चुका है? कभी नहीं पढ़ा ना? आता है एग्जाम में लेकिन, और जब आता है ना तो मस्त आता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, पेज नंबर 157 में। सरनी वेवर्स एट पुणे महाराष्ट्र इज रजिस्टर्ड एज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, तो अपना ईएसडी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, और वो आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है मार्च मंथ के लिए। अपने ब्रांचेस कहाँ पे है? एक है अपना राजस्थान में, एक है अपना कर्नाटका में, एक है अपना यूपी में, एक है अपना महाराष्ट्र में। ठीक है, अब ये स्पेसिफिकली जिसके लिए यूज हुआ है उसका डेटा लिखा है। यानी इनवॉइस इन लोग के नाम पे आया क्या? नहीं, इनवॉइस तो आईएसडी के नाम पे ही आया, बस किसके लिए कौन सा स्पेसिफिकली यूज है वो दिया है, और इसके नीचे दिया हुआ है ऑल ब्रांचेस से रिलेटेड वाला। ओके, जिसमें अपने को 60,000 ये, 60,000 ये, आईजीएसटी इतना दिया हुआ है। एंड ठीक है, ये हो गया। चलो बताओ अभी इसको पहले कैसे करेंगे, पहले ये बताओ फिर आगे बताता हूँ। टर्न, और ये अपने को टर्नओवर दिया हुआ है, देखो लास्ट क्वार्टर के टर्नओवर में बांट सकते हैं क्या? हाँ जी, लास्ट क्वार्टर के टर्नओवर में भी बांट सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, सबसे पहले अपने पकड़ेंगे गंगानगर ब्रांच को। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपने करेंगे गंगानगर ब्रांच। अब बस तुमको इतना सोचना है कि आईएसडी मुंबई में है और जाना गंगानगर है, तो जब भी जाना है तो आईजीएसटी के रूप में ही जाना है। ठीक है, तो आईजीएसटी भी आईजीएसटी की तरह जाएगा, सीजीएसटी भी आईजीएसटी की तरह जाएगा, आईएसजीएसटी भी आईजीएसटी की तरह जाएगा। राइट, तो अपने क्या करेंगे? टोटल कर देंगे, टोटल कर देंगे 18,000। तो अपने क्या करेंगे? गंगानगर में आईजीएसटी को भेज देंगे 18,000। ये समझ में आया कहां से आया? सिंपल है। अब दूसरा पॉइंट, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं करने का। अब स्ट्रेट अवे आते हैं मुंबई। मुंबई वाला जब आई को भेजेगा तो आई की तरह भेजेगा, एस को भेजेगा तो सी को भेजेगा सी की तरह, एस को भेजेगा एस की तरह। करेक्ट। तो मुंबई वाले के लिए हम क्या करेंगे? सी, एस और आई। कितना है? 1,15,15,000। 1,15,15,000, चूंकि मुंबई से मुंबई जा रहा है तो कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये समझ में आया? आ गया। अब चलते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। अब थर्ड नंबर पॉइंट पे अपने को जो बाइफरकेट करना है वो ये वाला करना है। राइट, ये वाला बाइफरकेट करना, और ये वाला अपने को जो बाइफरकेट करना है वो करना है इन द रेशियो। अब वही सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सी वाला और एस वाला और आई वाला जब भी राजस्थान जाएगा तो किस रूप में जाएगा? आईजीएसटी में ही जाने वाला है। तो अपने क्या करेंगे? 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 60,000 आया 2,40,000। तो जब भी हम इसको भेजेंगे राजस्थान तो आईजीएसटी में ही भेजने वाले हम। तो हम क्या करेंगे? 2,40,000। अब ये 2,40,000 पूरा राजस्थान का तो है नहीं, ये तो तीनों का है। तो इसमें रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे। रेशियो क्या होगा? प्रीवियस क्वार्टर का टर्नओवर। 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 20 कितना होता है? 50। तो 10/50। सिमिलरली जब अपने कर्नाटका में भेजेंगे तो ये पूरा का पूरा एज आईजीएसटी जाने वाला। एज एन आईजीएसटी ये पूरा का पूरा कर्नाटका के लिए जाएगा।
तो अपने क्या करेंगे, 2,40,000 एज IGST भेज देंगे। 10 नहीं कितना है इसका रेशियो, 5, 5/50 करके। चलो 5/50, और ये कैसे जाएगा, IGST बन के। अब जब ये सेम चीज अपनी जाएगी कहाँ पे, और कौन सा है, और है यूपी। जब ये यूपी जाएगी तो ये भी IGST बन के ही जाने वाली है, उसी रूप में आएगा 2,40,000 इंटू 15/50। यहां तक सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं मुंबई। तो मुंबई में सी सी की तरह जाएगा, एस एस की तरह जाएगा, आई आई की तरह जाएगा। सी कैसे जाने वाला है, सी की तरह। तो सी कितना है अपने पास, 60,000, 60,000, 1,20,000। बस मल्टीप्लाई कर देना है, रेशियो, रेशियो कितना है यहाँ पे, 20/50, 20/50, 20/50, 20/50। दैट्स इट, सिंपल। ये था पूरा फॉर्मेट। पहले वाला क्यों किया, समझने के लिए। ये वाला क्यों करेंगे, एग्जाम के लिए। बताओ कोई कंफ्यूजन है इसमें, अब कोई कंफ्यूजन, सुमित बोलो, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, नील, ओके समझ गया। चलो दैट्स इट। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और अभी अपने एक बार बना लिए, ठीक है, अब एक बार तुम लोग घर पे भी बना लोगे मान लो, तो एग्जाम में तुमको क्या लगता है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तुमको कितना टाइम लगेगा, 3-4 मिनट से ज्यादा लगेगा क्या, कभी नहीं लगेगा 3-4 मिनट से ज्यादा। पूरा टाइम सेव हो जाएगा अपना ये सारे क्वेश्चन में। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आधे लोग को नहीं आएगा, आधे लोग को नहीं आएगा तो फिर अपने को लेकिन आएगा। ठीक है, तो एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा, जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि बहुत पेपर के बाद कोई ढंग का पेपर मिला है अपने को, तो वो मार्क्स भी खुल के देगा। तो ये सारी चीजें भी मैटर करती है। सिर्फ पढ़ना और लिखना से एग्जाम नहीं निकलेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ, सिर्फ पढ़ने लिखने से एग्जाम नहीं निकलेगा। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स है जो अपने को यूज करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से अपने वो 60 और 65 वाला बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। ये पूरी क्वेश्चन को अगर तुम 3 बार बना लेते हो अपने हाथ से, तो पूरा पेपर एकदम मक्खन की तरह सॉल्व हो जाएगा तुम लोग से। 3 बार अपने हाथ से, मेरे दिमाग से नहीं, अपने दिमाग से, तब। सो दैट्स इट, यहाँ पे तो ISD होता है खत्म। और यहाँ पे ISD के साथ साथ अपना खत्म हो जाता है ITC। ITC चैप्टर खत्म हो गया।